अस्सलाम वालेकुम। आज की डिस्कशन जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में है एंड काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स को देखेंगे और ये देखेंगे कि भाई जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे वो कैसे इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनफैक्ट उनकी कंट्रीब्यूशन ही की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इस्टेब्लिश होता है। तो हम उसको जो है वो इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, यानी कि हम इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस जो है वो देखेंगे कि करंट कैसे इस्टेब्लिश होता है और इनसाइड द मेटल क्या हो रहा है। वी आर नॉट कंसर्न्ड हियर विद द लेंथ ऑफ द मेटल और द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उससे करंट पे क्या असर पड़ता है हम वो नहीं देखेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से कैसे करंट इस्टेब्लिश होता है और ये कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ का उन पर क्या असर होता है। बहरहाल तो हमें पता है कि जो हमारा ओहम्स लॉ है वो ये है, और उस ओहम्स लॉ को अगर आप माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में लिखें यानी इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस करना चाहें तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये इस्टेब्लिश होगा कि जो जे है, जो करंट डेंसिटी है वो करंट पर यूनिट एरिया होती है, और ये फार्मूला भी हम जानते हैं और इसी तरह इस फार्मूले से भी हम फेमिलियर हैं। यहाँ से अगर आप V और R को सेपरेटली I में पुट करें और फिर उस I को उठा के यहाँ पुट करें तो आपके पास कुछ E डिवाइडेड बाय रो आ जाएगा, और आपको पता है कि 1 over रो विच इज़ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज़ कंडक्टिविटी। सो अगर आप वो पुट कर दें तो आपके पास जो J है करंट डेंसिटी वो आ जाएगी कंडक्टिविटी टाइम्स दी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ इन डिस्कशन हियर। तो हम ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। इस फॉर्म में कोई जो डायमेंशन वाली प्रॉपर्टी है वो नहीं है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मटेरियल डिपेंडेंट है। मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेंगी, लेकिन ओवरऑल मेटल्स के लिए जो है वो आप फॉर अ गिवन मेटल दिस विल बी द सेम, चाहे वो कितनी भी लेंथ की हो, कितनी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया की हो। ठीक, तो अब ये जो करंट है ये ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस्टेब्लिश होता है। जो आपकी आयंस हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, लैटिस पॉइंट्स पर फिक्स्ड होते हैं। सो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़ाहिर है फिर करंट के रिस्पॉन्सिबल हैं। ऑल्दो पहले ये कंसिडर किया जाता था कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो फ्लो करते हैं, बट नाउ वी नो दैट there are free electrons in the metal that move when you apply a इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उनको बेसिकली एक्सेलरेट करती है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखें तो उसके ऊपर दो फोर्सेस काम कर रही हैं। एक वो फोर्स है जो एक्सटर्नली हमने अप्लाई की है इन इलेक्ट्रिक फोर्स, जो उसको एक्सेलरेट कर रही है इन अ गिवन डायरेक्शन, और दूसरी फोर्स जो है वो वाली फोर्स है जिससे जो बेसिकली एज फ्रिक्शन एक्ट करती है, और वो इसलिए होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है उनकी अपने रास्ते में पॉजिटिव आयन से कोलिजन होती है, तो वो फोर्स भी होगी। सो द टोटल फोर्स विल बी एफ इज इक्वल टू एम ए, और ए को हमने यहाँ पर डी वी बाई डी टी की फॉर्म में लिखा है क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो ऐसा हम बेसिकली नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की टर्म में हम बात कर सकते हैं। ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है when it accelerates, so dv by dt equals to, this is the force that is externally exerted on the electrons, E times charge times the electric field, electric force है, और फिर इसे माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और फिर एक फोर्स है जो कि आपकी रेजिस्टिव फोर्स है या फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, जो कि पॉजिटिव आयंस से क्लूजन की वजह से लग रही है, और वो है m स्टार टाइम्स v ओवर t। यहाँ पर आप देखेंगे m टाइम्स a, दिस हैज़ डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन, सो दिस इज फोर्स, और यहाँ पे जो t है वो है कोलिजन टाइम, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स,
एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम से आयनिक कोर से टकराया, फिर उसके बाद उसका टाइम जो कि जिसको आप रिलैक्सेशन टाइम भी कहेंगे या इसको आप क्लूजन टाइम भी कहेंगे, तो एक आयन से टकराने के बाद दूसरे आयन से टकराने तक का जो टाइम है आपका वो क्लूजन टाइम या रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। तो और ये एम स्टार जो है, एम स्टार के ऊपर स्टार क्यों लगाया है? दिस इज नाउ ए कॉल्ड द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नॉट अ सिंपल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस विल नॉट बी इक्वल टू 9.1 क्रॉस 10 टू द पावर -31 kg, दिस विल बी डिफरेंट मास। और ये मास डिफरेंट क्यों होगा? इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने देखा कि पॉजिटिव आयन कोर्स जो हैं उनकी वेसिनिटी में है बेसिकली, और वो उनका पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रॉन पे असर करता है। अभी तो हमने ये पढ़ा कि हम पोटेंशियल जो है उसको हम जो हमारी जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल में डिस्कशन थी उसके मुताबिक हमने कहा कि जो हमारा पोटेंशियल है वो ज़ीरो है इलेक्ट्रॉन्स पर। इलेक्ट्रॉन जो है वो चूँकि कांस्टेंट पोटेंशियल के अंदर हैं तो दे कैन बी कंसिडर्ड टू बी इन पोटेंशियल इन अ ज़ीरो पोटेंशियल बेसिकली। लेकिन हम देखेंगे कि एक्चुअली ऐसा नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट कर रहा है चीज़ों को, ऐसा नहीं है। देयर इज अ सर्टेन पोटेंशियल ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो उस पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो हम इफेक्टिव मास लेंगे एंड उसको हम एम स्टार से डिनोट करेंगे। दिस इज नॉट द मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारी जो टोटल फोर्स होगी फिर इज द फोर्स ऑफ द एक्सटर्नल एक्सेलरेटिंग फोर्स, ठीक है, और दूसरी जो रेजिस्टिव फोर्स है। और अगर हम स्टेडी स्टेट सोल्यूशन की बात करें, यानी ऐसा सोल्यूशन की जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो दे आर नॉट स्टॉपिंग बाय और दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी उनकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन उनका ज़ीरो है। सो डी वी बाई डी टी को अगर हम ज़ीरो पुट कर दें, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करें, तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो यहाँ से आप इसको ज़ीरो पुट कर दें, तो यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो वी आपके पास आ जाएगा ये, एंड हियर वी इज़ दी स्टेडी स्टेट वेलोसिटी, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, जो कि जिनमें कि आपकी बॉडी को रेजिस्टेंस ऑफर होती है, वहाँ पर हम एक टर्मिनल वेलोसिटी का एक टर्म यूज़ करते हैं, तो इसको हम टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं। और ऑफ कोर्स टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो कर रहा है। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस तरफ मूव कर रहे होंगे बेसिकली वो डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ऑफ कोर्स दे विल बी पैरेलल बट ऑपोजिट। अब यहाँ पर दो डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन की जो हमने ऊपर पढ़ा टर्मिनल वेलोसिटी है, या जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं वी डी, और दूसरी वेलोसिटी जो है वो एक रैंडम वेलोसिटी होगी, जो कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना भी करें तो इलेक्ट्रॉन्स की होती है। मेटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली, जैसे एक सिलेंडर में गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। आधे जो है वो अगर आप उनकी ओवरऑल देखें कि वो किस तरफ मूव करें तो आपको पता चलेगा कि at a given time अगर आप एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें तो half of the electron is moving on the right side and half of the electron is moving on the right side, so they are not going anywhere, उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है वेलोसिटी की। रैंडमली चूँकि मूव कर रहे हैं तो ओवरऑल देयर मतलब वेलोसिटी जो है वो उनकी एक डायरेक्शन में नहीं है, so they are not going anywhere, रैंडम वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये रैंडम वेलोसिटी जो है इसको हम वी आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो रैंडम मोशन है, वैसे हमने कहा कि ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की होगी तो इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन होगी, वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई भी कर देंगे इवन देन देयर विल बी सम रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी ऐसा नहीं होगा कि तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनकी वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाए और एक तरफ ड्रिफ्ट करना शुरू कर दें, बट देयर विल बी जो मतलब रैंडम वेलोसिटी जो कि ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो
सच दैट अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो बहुत कम होगी रैंडम वेलोसिटी से, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर इतनी कम है तो फिर करंट कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है? ज़ाहिर है करंट जो है वो हमारा नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया होते हैं passing through number of charging passing through any cross sectional area per unit time. So even if there are some electrons passing through the cross sectional area, there will be current established. Okay, I will have some value. I is equal to q by t will have some value, although that will be less than uh, the velocity will be less than vr, but the random velocity doesn't contribute to any current. So even there is a random velocity, it's मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं तो वो कोई करंट नहीं बना रहे। और अगर वो थोड़े से भी इलेक्ट्रॉन यानी कि एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे, सो दे विल बी करंट। ठीक है।